और ये शिखर धवन की हाफ सेंचुरी पूरी, बहुत ही बढ़िया। निकोलस पूरन की तरफ उन्होंने किया ड्राइव और 2 रन लिए। 4 बॉल लगातार उन्होंने डॉट खेली ड्रिंक्स ब्रेक के बाद। लेकिन अब शुभमन गिल का देखना है कि हाफ सेंचुरी उनकी भी बन पाती है कि नहीं। इंडिया के ओपनर्स का एकदम बढ़िया शुरुआत हुआ है वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, और वैसे हिस्ट्री तो बन ही चुकी है भाई, क्योंकि हम 12 बार लगातार वेस्ट इंडीज को हरा चुके हैं ओडीआई सीरीज में। पाकिस्तान का रिकॉर्ड हमने तोड़ दिया है। तो इसी के साथ अब देखते हैं कि व्हाइट वॉश हो जाता है ये पूरा सीरीज वेस्ट इंडीज के लिए, या फिर वो थोड़ी सेविंग रेस बना पाते हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे शिखर धवन और शुभमन गिल ने करी है शुरुआत, लग रहा है ये जीत लगेगी हमारे हाथ। मैं हूं अक्षत और मैं लाता रहूंगा आपके लिए सारी हाइलाइट्स वेस्ट इंडीज टूर की, इंडिया की। सो लेट्स मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन। थैंक्स फॉर वाचिंग। एकदम क्लासी इनिंग्स शुभमन गिल की, बहुत ही बढ़िया उन्होंने खेला है अपने इस 50 के लिए, और देखते हैं कि क्या वो इसको कन्वर्ट कर पाते हैं एक बड़े बढ़िया स्कोर में इंडिया के लिए। ऑलराइट, तो इसी के साथ दोनों ओपनर्स की हो गई है 50। मेरा पिछला हाईलाइट में मैंने बताया था कि शिखर धवन पाजी ने कैसे पुट्टे पाड़ के एकदम 50 मना ली थी, और अब देखना बाकी है कि इंडियन बैट्समैन बनाते हैं कितने रन। मैं हूं अक्षर, मेरे साथ लीजिए ऑसम मैक्स फन, दबाइए वो सब्सक्राइब बटन फॉर ऑल द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज वेस्ट इंडीज टूर। एंड यही सिर्फ नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं हमारी लद्दाख ट्रिप की शॉर्ट्स भी मेरे चैनल पे। Alright then, thank you so much for watching. Namaste, take care and stay safe. I will keep bringing you the highlights as they come. अरे यार, शिखर धवन हो गए कैच आउट। कोशिश किया उन्होंने एक साइड खेलने का, लेकिन टॉप एज लगा और निकोलस पूरन ने पकड़ लिया कैच। अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे शिखर, हमारे कप्तान साहब, जो एक्चुअली अब एक रिकॉर्ड होल्डर हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज में ही वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट खेलने वाले सबसे ज्यादा मैचेस खेलने वाले इंडियन बन गए हैं वो। इनफैक्ट उन्होंने विराट कोहली और MS धोनी दोनों का रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तो बने ही है टूटने के लिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम ने भी 12 बार लगातार वेस्ट इंडीज को हरा के पाकिस्तान का रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया। और अब देखते हैं कि ये सीरीज व्हाइट वॉश हो जाती है या फिर वेस्ट इंडीज एक 1 फॉर प्राइड जीत पाते हैं इससे पहले कि T20 सीरीज शुरू हो। आई विल कीप ब्रिंगिंग यू ऑल द हाइलाइट्स ऑफ इंडियाज वेस्ट इंडीज टूर। मैं हूं अक्षत, मेरे साथ लीजिए ऑसम मैक्स फन, दबाइए वो सब्सक्राइब बटन, क्योंकि अभी देखना बाकी है कौन बनाता है कितने रन। श्रेयस अय्यर, क्या बढ़िया एकदम शॉट तो मारा था, ऐसा जैसे कि एक ही छक्के में वो अपना हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग ऑन पे जाके सीधे कैच आउट हो गए। बहुत बढ़िया लेकिन इनिंग्स खेली। 44 पे वो आउट हुए और 88 पे हैं हमारे शुभमन गिल। 88 बॉल्स में भी 100 की एकदम स्ट्राइक रेट, जो कि ओडीआई क्रिकेट के लिए है अत्यंत उत्तम। अब शुभमन बनाते हैं कितने रन, देखते हैं आगे। मेरे साथ लीजिए ऑसम मैक्स फन, दबाइए वो सब्सक्राइब बटन। मैं हूं अक्षत और मैं लाता रहूंगा आपके लिए इंडिया के वेस्ट इंडीज टूर की सारी हाइलाइट्स। रिकॉर्ड तो हम ऑलरेडी तोड़ चुके हैं पाकिस्तान का, 12 बार लगातार वेस्ट इंडीज को ओडीआई सीरीज में हरा के, और हमारे कप्तान शिखर धवन बन गए हैं मोस्ट मैचेस प्लेड अगेंस्ट वेस्ट इंडीज इन द वेस्ट इंडीज वाले इंडियन प्लेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते, टेक केयर एंड स्टे सेफ। एक बात बताइए, ये सूर्य कुमार यादव जो हमारे स्काई भैया हैं, ये हमेशा स्काई में कैच उछाल के क्यों आउट होते हैं? एकदम बैकवर्ड पॉइंट पे हो गए आउट, क्योंकि सोचा इन्होंने कि पूरे अग्रेशन के साथ ये देर धमाके मारते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भैया नहीं हो पाया ऐसे पार। और इसी के साथ सूर्य कुमार यादव गए वापस पवेलियन बना के सिर्फ 8 रन। लेकिन देखते हैं होता है क्या, क्योंकि होने वाला है ऑसम मैक्स फन। मैं हूं अक्षत और मैं लाते रहूंगा आपके लिए सारी हाइलाइट्स इंडिया के वेस्ट इंडीज टूर की। सो मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन। अभी शुभमन गिल बहुत बढ़िया सबलाइन पारी खेल रहे हैं शुभमैन। लेट्स सी कि उनके साथ होता है क्या। और रिकॉर्ड तो इंडियन क्रिकेट टीम तोड़ ही चुकी है पाकिस्तान का, लगातार 12 बार वेस्ट इंडीज को ओडीआई सीरीज में हरा के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वंस अगेन आई एम अक्षत एंड डोंट फॉरगेट टू टैप सब्सक्राइब। बारी आई बॉलिंग की और मोहम्मद सिराज ने अपनी पहली ही बॉल में क्या ब्यूटी मारी, एकदम गोल्डन डक कर दिया बैट्समैन को। लेकिन बुरा तो लग रहा है शुभमन गिल के लिए।
क्योंकि 98 बॉल्स में 98 रन्स बनाने के बाद अपने पहले वन डे इंटरनेशनल 100 से रेन के कारण चूक जाना काफ़ी दिल पे लगी होगी भाई को। बट व्हाट कैन वी डू, द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। तो देखते हैं कि शुभमन, शिखर धवन और बाकी बैट्समैन बनाते हैं कितने रन। मैं हूं अक्षत, मेरे साथ लीजिए ऑसम मैक्स फन, बस दबाइए वो सब्सक्राइब बटन। मोहम्मद सिराज ने एक बॉल खेलने दिया नए बैट्समैन को और उसको भी डक आउट कर दिया भाई। मतलब इस मैच में अपनी पहली ही बॉल पे उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी करके विकेट लिया था। वो भाई साहब तो गोल्डन डक हुए थे मेयर्स, लेकिन अब ये जो ब्रुक्स आए हैं इनको दूसरी बॉल पे ही आउट कर दिया। एंड भाई साहब मतलब इसको बोलते हैं फ्लाइंग स्टार्ट। हाँ, लेकिन जैसा कि मैं अपनी पिछली हाईलाइट में बोला था, शुभमन गिल के लिए बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि 98 बॉल्स में 98 रन्स बना के अपनी पहली फर्स्ट ODI 100 से 2 रन से चूक जाना, वो भी बारिश के कारण। वेरी सैड फॉर द भाई, लेकिन क्या किया जाए, द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ अ मिस्ट्री। तो मेरे साथ देखिए सारी हाइलाइट्स इंडियन क्रिकेट टीम की। मैं हूं अक्षत। मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन, क्योंकि अभी देखना बाकी है कौन बनाता है कितने रन। युजवेंद्र चहल की फिरकी गेंदबाजी एक बार बढ़िया चकमा दे गई वेस्ट इंडीज़ के शाय होप को, जो हो गए स्टंप आउट संजू सैमसन द्वारा, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पहले ही थोड़ा डाउन द ट्रैक जाके बजाते हैं युजवेंद्र चहल की बॉल को, लेकिन बॉल का अता पता नहीं लगा उन्हें और इसी के साथ वेस्ट इंडीज़ का तीसरा विकेट हो गया है डाउन। अब तो उनके जीतने के चांसेस काफ़ी कम हैं, लेकिन देखते हैं आगे होता है क्या। मेरे साथ देखिए इंडिया के वेस्ट इंडीज स्टोर की सारी हाइलाइट्स एंड मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन। मैं हूँ अक्षत एंड लेट्स हैव सम एक्सीलेंट फन। अक्षर पटेल की आई बारी, उन्होंने भी एकदम चटका लिया विकेट और बहुत ही अच्छा खेल रहे ब्रैंडन किंग हो गए हैं आउट 42 पे। 4th विकेट डाउन हो गया है वेस्ट इंडीज़ का और ये जो हमारी सीरीज़ है ये वाइट वॉश की तरफ बढ़ते जा रही है। ऑलरेडी ये सीरीज़ हाथ में लेके हम पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, 12 बार लगातार वेस्ट इंडीज़ को हरा चुके हैं। तो अब देखते हैं कि T20 सीरीज़ में होता है क्या। मैं हूँ अक्षत और मैं लाते रहूँगा आपके लिए सारी हाइलाइट्स इंडिया के वेस्ट इंडीज़ टूर की। सो मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन, क्योंकि अभी देखना बाकी है क्या वेस्ट इंडीज़ बना पाती है टारगेट जितने रन। लो जी लो, शार्दुल ठाकुर भी अपनी पेस बॉलिंग के साथ आ गए मैदान में और चटका लिया अपना भी विकेट। तो मतलब बेसिकली ये तो फ्री फॉर ऑल हो गया है एंड इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ को ऑलरेडी 12 बार लगातार हरा के पाकिस्तान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शिखर धवन जी जो हमारे कप्तान हैं वो बन गए हैं वेस्ट इंडीज़ में वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले इंडियन प्लेयर। तो भाई रिकॉर्ड तो होते ही है टूटने के लिए। द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ मिस्ट्री। वेस्ट इंडीज़ का ये सीरीज़ वाइट वॉश होना काइंड ऑफ नॉन मिस्ट्री लग रहा है, बट मिरेकल्स डू हैपन इन स्पोर्ट्स। चलिए, मैं हूँ अक्षत और मैं लाता रहूँगा आपके लिए इंडियन क्रिकेट टीम की सारी हाइलाइट्स। सो मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन, क्योंकि अभी देखना बाकी है कौन बनाता है कितने रन। जैसा मैंने अपनी पिछली हाईलाइट में बोला था, फ्री फॉर ऑल हो गया है। प्रसिद्ध कृष्णा को भी मिल गया है अपना पहला विकेट इस मैच का और अब तो रैप अप होने का ही बस वेट है। वैसे भी रेन ने 2 चीज़ें करी थी वो गलत थी। शुभमन गिल को 98 बॉल्स में 98 रन्स पे छोड़ दिया, उनको इनिंग्स ख़त्म करने पे मजबूर कर दिया, लेकिन इसी के साथ इंडिया की वाइट वॉश कंप्लीट होती हुई दिख रही है, क्योंकि एक और विकेट जो प्रसिद्ध कृष्ण ने लिया उसके कारण से हम एक्सटेंड कर रहे हैं अपना रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट जो हमने तोड़ा था कि एक ही अपोनेंट को 12 बार लगातार हमने ODI सीरीज़ हरा दिया था। तो भाई 2-0 से तो ऑलरेडी जीत चुके थे, अब 3-0 हो जाएगा। ये काइंड ऑफ इट्स लुकिंग लाइक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, बट द पास्ट इज़ हिस्ट्री, द फ्यूचर इज़ मिस्ट्री। मिरेकल्स भी होते हैं भाई। मैं हूँ अक्षत और मैं लाते रहूँगा आपके लिए सारी हाइलाइट्स इंडियन क्रिकेट टीम की। मेक श्योर यू टैप दैट सब्सक्राइब बटन फॉर ऑसम मैक्स फन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।